क्षत्रिय ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाना छोड़ दिया, वणिक ने अपना वणिज धर्म निभाना छोड़ दिया, शूद्र ने सेवा धर्म निभाना छोड़ दिया। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है पूजन करना, पूजन करवाना, दान लेना और दान देना। 4 कर्म ब्राह्मण के लिए बतलाए गए। ध्यानपूर्वक सुनो। ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुए हैं सबके लिए यही कर्म बताया गया है कि पूजन करो, पूजन करवाओ, दान दो और दान दो। क्षत्रिय का कर्म है धर्म की रक्षा करना, और शास्त्र कहता है धर्म की रक्षा के लिए अगर तुमको हाथ में अगर खड्ग भी लेनी पड़ी तो उसको लेनी पड़ेगी। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो क्षत्रियों ने पूरे भारतवर्ष में धर्म की रक्षा की, क्षत्रित्व धर्म निभाया अपना। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए क्षत्रिय कुल में, और क्षत्रिय धर्म में एक राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, और कहते हैं उस प्रतापी राजा के बाद में कोई ऐसा प्रतापी राजा फिर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि उसको भी जयचंद ने मरवा दिया। इसलिए क्षत्रियों ने अपने क्षत्रित्व धर्म को त्याग दिया। अब जिसका जो कर्म था उसने उसके कर्म को छोड़ दिया। अब तो कलिकाल कलयुग में केवल ये है कि पेट भरने का मामला है सारा। वणिज ने जो है बनिए ने अपने कर्म को छोड़ दिया। चतुर्थ वर्ण ने अपने धर्म को छोड़ दिया। और कलिकाल कलयुग में तुलसी बाबा ने भी कहा है कि जोगी वही जो जटा बढ़ावे, पंडित वही जो गाल बजावे, पंडित वही जो गाल बजावे, जोगी वही जो जटा बढ़ावे, जोगी वही जो जटा बढ़ाए, पंडित वही जो गाल बजावे, पंडित वही जो गाल बजावे। कलयुग में अगर किसी महात्मा को देखना है लंबी लंबी जटाएं हैं, आधुनिक व्यवस्था में जी रहा है, उसको लोग सिद्ध पुरुष समझ बैठते हैं। लेकिन असली सिद्ध पुरुष वो है जो कंदराओं में रहते हैं। जब कुंभ भरता है तब दर्शन देते हैं, फिर कंदराओं में चले जाते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं। कलिकाल कलयुग में ब्राह्मण को भी उसे पूजा जाता है जो चतुर होता है, खूब बोलता है, खूब। एक बात पूछो आपको 2 उत्तर देगा। तो इसलिए सबने अपना कलिकाल कलयुग में धर्म छोड़ दिया। तो कहते हैं कि हे ऋषिवरों, कि एक ब्राह्मण की ही कथा है। भिक्षु प्रवृत्ति में जीने वाला, भिक्षु प्रवृत्ति का। देखो भिक्षु और भिखारी में अंतर होता है। भिक्षुक वो होता है जो जिसको दान लेता है यजमान से, भिक्षा में जो भी उसे प्राप्त होता है उसको वो दान भी करता है, दूसरों को देता भी।
और भिखारी वो होता है कि जिसको आप देते जाएं वो मना नहीं करेगा, लेते जाएगा, लेकिन कभी किसी को देता नहीं है। भिक्षु की आत्मा संतुष्टि हो जाती है, लेकिन भिखारी की नहीं होती। उसके सामने दुनिया भर का खाना पड़ा हो, पैसा पड़ा हो, फिर भी वो बोलेगा बाबूजी दे दो, सुबह से कुछ खाए नहीं। और भिखारी भी संसार में वही बन करके पैदा होता है जो आजकल के समाज में बड़े बड़े सेठ हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उस धन को वो धर्म में खर्च नहीं करते हैं। धर्म के लिए अगर कहीं धन देना है नहीं देते हैं, और वैसे ही बेचारे मर जाते हैं। फिर आगे की पीढ़ी में कुपुत्र पैदा होते हैं, और वो कुपुत्र उस धन को जो है कि समाप्त कर देते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये कथा का सार भी यही है जो कथा हम अब सुनने जा रहे हैं। इसलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसके लिए धन को जोड़कर नहीं रखना चाहिए, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन को जोड़कर नहीं रखना चाहिए। सुपुत्र दुनिया भर का इकट्ठा कर लेगा, कुपुत्र के लिए लाखों रख दो, 1 मिनट में सब खत्म कर देगा। तभी तो कहा गया है कि सनातन धर्म के अंदर संस्कार दिए जाते हैं। संतानों को आप जैसा संस्कार देंगे वैसा वो आगे बनेगी। अगर आप अभी से बचपन से उनको भगवान की कथा में लाओगे तो भगवान की कथा की ओर जाएंगे। अगर सुबह उठ करके आप उनसे स्नान करवाते हो, पूजा करवाते हो, दीपक बाती करवाते हो, हनुमान चालीसा पढ़वाते हो, स्तोत्र पढ़वाते हो, तो वो वैसे ही सीखेंगे। सूर्य अर्घ दान करवाते हो तो वैसे ही सीखेंगे। बाल्यकाल वो होता है कि उसको जिस सांचे में आप आज ढालोगे उसी सांचे में ढलेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब है। फिर बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे। जब आप उनको बताओगे, धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, उनको धर्म के बारे में नहीं बतलाओगे, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे क्या। जब आप धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, भगवान के बारे में नहीं बताओगे, ये परमात्मा कौन है, शंकर कौन है, नारायण कौन है, फिर ऐसे पूछेंगे चक्र वाले अंकल कौन है, गले में सांप वाले अंकल कौन है, बंसी वाले अंकल कौन है। तो इसलिए संस्कार दो बच्चों को, उनको समझाओ। जैसे आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं, और वही आपके पूर्वजों के संस्कार आपको कथा में लेकर के आए, ये पक्की बात है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जब आपके जन्म और जन्मांतर के आपके पूर्वजों के आपके पुण्य प्रताप उदय हुए, तब जाकर के आप यहां पर पहुंचे हो। और ये निर्भर करता है केवल माताओं पे। शक्ति जो होती है तो घर में देवी को देवी बन के रहना चाहिए, ठीक है। देवियों को देवी बन के रहना चाहिए घर में, और बाहर कभी भद्रकाली बनना पड़े तो तब वहां भद्रकाली भी बन जाओ। घर में देवी बन करके रहना चाहिए। आजकल का तो ऐसा समाज हो गया कि पता ही नहीं लगता कि ये अविवाहित है। कई बार पूजा पाठ होता है, कई माताएं आ जाती हैं, हाथ आगे कर दिया कि पंडित जी बांध दो इस पे कलावा। अरे पंडित जी आपको दिखाई नहीं देता, हमारे तो बाएं हाथ पे बांधना था। तो पंडित जी को क्या पता मस्ते पे लिखा हुआ है कि आप क्या हो, कैसे हो।
इसलिए आप अपने सनातन के पद चिन्हों को धारण करके अगर आओगे तो प्रत्येक ब्राह्मण आपको पहचानेगा कि आप शादीशुदा हो, आप सुहागवंती हो। इसलिए भगवती का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार करके आप सब लोग आए हो। सनातन के पद चिन्ह, सनातन की संस्कृति के चिन्ह। पूजा में बैठो साड़ी पहन के बैठो, जैसे भगवती बैठती है। अलमारी में रखने के लिए नहीं होती, घर में पहनो उनको। और जो बूढ़ी माता है वो अपने बहुओं को सिखाओ। मेरा तो किसी की शादी होती है माता, आधे घंटे से ऊपर 1 घंटे का प्रवचन चलता है, इसमें जरूर सुनाता हूं मैं। हाँ, जरूर सुनाता हूं मैं इसके बारे में। तब भगवान की कृपा से बहुत सुंदर चल रहा था। तो मेरी माताओं, इतना सुंदर इनका कर्म चल रहा था। लेकिन पंडित जी का तो बहुत सुंदर स्वभाव था, और जो पंडिताइन जी थी वो थोड़ा अलग प्रवृत्ति की थी। ब्राह्मण की पत्नी को कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण पांडित्य कर्म को जो करता है ब्राह्मण, उसकी पत्नी को मधुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। ब्राह्मण का घर क्या होता है? यजमानों का घर होता है। उसके घर में यजमान आते रहते हैं। ब्राह्मण की पत्नी अगर मधुर प्रिय न हो, ब्राह्मण के घर में व्यक्ति ने 100 बार जाना है। ब्राह्मण की पत्नी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आया मुंह फुला के बैठ जाए। मधुर होना चाहिए, व्यवहार का धनी होना चाहिए। तो इनमें जो है कि मतलब 36 का आंकड़ा था। ब्राह्मण तो बड़े मधुर थे, लेकिन कहते हैं ब्राह्मण तो थे आत्मदेव, और जो ब्राह्मणी थी उसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। अब जो जिसका नाम जथो नाम तथो गुण भी अभ्यक्ति को मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो नाम से भी नहीं होता है, ये माँ बाप के संस्कार भी होते हैं। उसको हम नाम के गुण भी नहीं मान सकते, उसको संस्कार मानते हैं कि संस्कार जिसको जैसे मिले हैं। ब्राह्मण तो बेचारा खूब दान करता था, पुण्य करता था, दान लेके भी आता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जो है कि कहते हैं व्यक्ति ग्रस्त जोड़ता है, किस लिए जोड़ता है? कोई भी व्यक्ति, माताओं, जब हम किसी बच्चे की शादी करते हैं तो हम उसके ग्रस्त जोड़ते हैं। ग्रस्त को इसलिए जोड़ते हैं, उसकी जन्मपत्री के चिन्ह को इसलिए जुड़ाते हैं कि आगे चलकर इनके वंश की वृद्धि हो, इनकी वंश में वृद्धि हो, इनके वंश में कोई ना कोई हो।